रमज़ान मुबारक है। हम सब जानते हैं कि समोसों का, रोल्स का बड़ा इस्तेमाल शुरू हो जाता है। जनाब, ये पूरे लाहौर में समझे सप्लाई का एक मरकजी सेंटर है। ये मशीन तो सर मुझे लगता है कोई सदियों से साफ भी नहीं हुई होगी, तो ये रमज़ान की तैयारी ज़्यादा हो रही होगी जी। हाँ। समोसा आपके मैदे तक जा रहा है ना जी, उस समोसे का पूरा प्रोसेस बताया। गलीज मशीन से गुजरने के बाद पेड़ा जनाब आ गया यहाँ पे। अब इसके ऊपर ये सारा आप देखें जरा, इसके अंदर वो फेरी खैर आप देखें कि वो सारी मैल मट्टी जमा होके यहाँ पे जो भाई हैं बड़े नाखून वाले, ये इसको तैयार करते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा जी, यूँ फिर जो है ये जो है रोटी बड़ी होती है, पकती है और पकने के बाद बस ये पैक हो जाती है। यहाँ पे ये बिछाना शुरू कर देते हैं। कटिंग हो जाती है कटिंग के बाद। ये तकरीबन को मेरा ख्याल है 3 लाख समोसे तो, और ये जो सब आपके मेरे बच्चों के हमारे मैदों में जाने थे, ये ख़ातिन फाइनल इसकी जो फॉर्मेशन है। तो बहुत अच्छा बना के दिखाया यार आप। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस रमज़ान तो कम से कम ज़रा एहतियात कीजिए बाहर वाली चीज़ों से। ओहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक दिन बाद रमज़ानुल मुबारक है। आप देख रहे होंगे तो ज़ाहिर है रमज़ानुल मुबारक का शायद आगाज़ हो चुका होगा। हम सब जानते हैं कि समोसों का, रोल्स का बड़ा इस्तेमाल शुरू हो जाता है। हर घर में किसी न किसी दिन हम बाहर से ज़रूर बाइंग करते हैं, चाहे जितनी मर्जी तैयारी घर के अंदर हो रही हो, लेकिन किसी न किसी रोज़ पकोड़े या समोसे जो है वो बाहर से मंगवाए जाते हैं। इस वक्त हम पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ मौजूद हैं और हम हमेशा की तरह शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जावेद साहब के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और एक घरनुमा बिल्डिंग है जो कि चौक यतीम खाना की बैक साइड पे, जो कि मेन शहर का मरकज़ी इलाका है, यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे समोसा पट्टी और रोल पट्टी तैयार की जाती है। तो सर हम ज़रा चलते हैं और फिर ज़रा इसको देखते हैं। जी बिल्कुल, हम जाके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, क्या फूड सेफ्टी की जो मेजर्स हैं उनको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं, कोई अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस तो नहीं है। इतना अच्छा हो रहा है इसमें, तो ये समोसे वगैरह खाने का और भी ये बिल्कुल मौसम भी ऐसा है कि लोग बड़ी खुशी से समोसा, पट्टी रोल और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खा रहे होते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि वो एक्चुअली क्या खा रहे हैं सर, और हम अभी जाके देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें जो है ना ये बनाई जा रही हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। लो अच्छा, सर ये तो हमारी तवक्को से ज़्यादा बड़ा सेटअप है। यानी बज़ाहिर बाहर से ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा या इतने स्केल पे काम हो रहा होगा। यहाँ आके अंदाज़ा हुआ कि शायद पूरे शहर को यहीं से सप्लाई हो रही है। देखिए ये बहुत बड़ा यूनिट है और तकरीबन 40-50 वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो हालत है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई कबाड़ का काम हो रहा होता है। ये कभी भी फूड जो आइटम है उसको इस तरह के माहौल में बनाया जाना जो है हम रेकमेंड नहीं करते। आप ये वर्कर्स की भी हालत जो है वो देख रहे होंगे कि इन्होंने कोई पीपीज़ नहीं पहने हुए, और इनका जो अपना ड्रेस है, इनकी जो पर्सनल हाइजीन है, इनके नाखून, इनके कपड़े, बेचारों का पसीना, ज़ाहिर इनका तो कसूर नहीं, इन्हें जो बताया ही नहीं गया, जब इनको गाइड ही नहीं किया गया तो वो तो काम उसी तरह से करेंगे ज़ाहिर है। ये इंतहाई अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर जो है वो ये काम हो रहा है, और फूड सेफ्टी की जो मेजर्स हैं, जो SOPs हमने जारी किए हुए हैं, उसको बिल्कुल भी यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा। ये मैं ज़रूर मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त पे हो रही है कि जब रमज़ानुल मुबारक, ज़ाहिर है ये चलेगा तो शायद रमज़ानुल मुबारक में ही, लेकिन रमज़ान का आगाज़ है, तो ये इसका मतलब है कि शहर भर में इसने इस्तेमाल होना था। इफ्तारियों में, मुख्तलिफ इफ्तार पार्टियों के अंदर, दुकानों पे, हर जगह इसने फ़रोख्त होना, तो बहुत ही टाइमली आई बिलीव। ये देखिए रमज़ान की कैंपेन तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से हम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उसके एक खास मोमेंटम बनाया जाता है रमज़ान। उसमें बेसिकली ये ना कि ये तमाम वो आइटम्स हैं, ये पट्टी रोल और समोसा रोल जो है ना ये यहाँ पे बना रहे हैं। इसने ऑलमोस्ट शहर के काफ़ी एरिया में सप्लाई होना है, और लोग इसको बड़ी खुशी से खाते हैं और बड़ा ये समझते हैं कि जैसे अफ्तारी के अंदर इस तरह के आइटम्स अगर ना हो तो अफ्तारी जो है ना लोग समझते हैं कि ये इनकम्प्लीट रह गई है। तो इस वजह से हमने ये ऑपरेशन पिछले तकरीबन हमारा 1 हफ्ते से चल रहा है। आप देखेंगे ये शहरी इलाका है, किसी को रिहायशी इलाके में आइडिया भी नहीं होगा कि यहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है। शहरी इलाके की तीसरी मंजिल पर किस तरह से, और यहाँ को दर्जनों तो भट्टियाँ हैं जिनके ऊपर ये पकाया जा रहा है। कम से कम 40-50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और कोई 10-12 मशीन्स जो है ना वो लगी हुई हैं जो ये सारा काम जो है वो कर रहे हैं। हैरान कुन। मैं ज़रा अगर आप इजाज़त दीजिए ज़रा थोड़ा सा दिखाता भी हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये ज़ाहिर है यहाँ पे समोसा पट्टी और
रोल पट्टी जी सर। ये सब यही तैयार होता बस है सर। और कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? सर ऑल ओवर लाहौर में होता है, लाहौर में होता पूरे है, लाहौर में? लोकल मार्केट। जनाब ये पूरे लाहौर में समझे सप्लाई का एक मरकजी सेंटर है और अगेन वही बात कि शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा लेकिन ज़रा छत से लेके आप ज़मीन तक देखें आपको हर जगह आलूदगी, गंदगी, जाले, अगेन वर्कर्स का जो यूनिफॉर्म है, जिस तरह डी साहब ने भी निशानदेही की कि सर पर कोई कैप नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी हिफाजती मैयर नहीं लिया जा रहा। यहाँ से ज़रा हम आगाज़ करते हैं। ये मशीन तो सर मुझे लगता है कोई सदियों से साफ भी नहीं हुई होगी जिस तरह से ये ऑयल और बाकी तमाम तक ये बिल्कुल, ये काइंडली इसको फोकस कीजिएगा कि ये मशीन जो है इसके साथ ही उन्होंने खाने पीने की चीज़ें भी जो है ना वो रखी हुई हैं। एक मिनट, ये आप देखें जनाब, ये अध खाए हुए बैंगन जो हैं ये भी पड़े हुए हैं और ज़ाहिर ये भी मिक्स हो रहे होंगे। और इधर इन्होंने अपने वो कपड़े भी साथ जो है वो रखे हुए हैं। ये देखिए, ये क्या चीज़ है बेटा? नमक है। ये किस क्वालिटी का नमक है? दिखाओ दिखाओ। ये पिसा हुआ नमक। नहीं चंदा, ये नमक का क्या आपको बैग वगैरह थैला पड़ा? क्योंकि इस तरह का नमक मैंने तो नहीं देखा था। नहीं, ये बिल्कुल वो जो एक आप ही ने शायद गाइड किया था कि जो इंडस्ट्रियल, ये मुझे हाँ। कोई वो नहीं लग रहा। इसके आयोडीन टेस्ट कीजिएगा। ये मैंने इसके अंदर से निकाला है जी। और भी हैं शायद इस तरह ये की। नमक ये वो देखें ना जी, हाँ ये देखें ना जी, ये कुटलियाँ इस तरह की हैं जी जी। ये भी तो ये वही नमक तो है। ऐसा नहीं होता बेटा, नमक जी ही सर, है? जी सर, नमक पक्की बात, बिल्कुल। जो सादा नमक होता है। सादा नमक। एक हो जाए नमक है यार। ये बाहर तोड़े रखे हुए हैं, ये नहीं, आज वो- सिर्फ बारिश की वजह से कोई नमी आ गई होगी। नहीं वैसे ये नहीं, नमक मैं जी। तो इसके पिंक कलर की बात कर रहा हूँ। आप इकरार वो देख लेते हैं। हाँ वो देख रहे हैं, check बाहर कर रखे हैं। आप यहाँ मैनेज करते हैं बेटा? जी सर। क्या नाम है आपका? शाहजेब परवेज। शाहजेब, मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे किसी ने आपको नहीं बताया कि किस तरह से काम, खाने पीने की चीज़ है बिल्कुल ना, बताया। उसका एक तरीका कार है। ये बच्चों ने भी खाना है। बिल्कुल। रमजान मुबारक में घरों पे, हर टेबल पे, हर दुकान पे, हर बेकरी पे ये बिक रहा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल तो इसी तरह। ये क्यों आप लोगों ने इसको बिल्कुल इस तरह से जैसे बिल्कुल एक कबाड़ खाने की तरह पे काम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल- मामला ऐसा है कि आज कुछ ज़्यादा बारिश की वजह से निज़ाम आपको मेरे बेटा, उल्ट-पुल्ट लग रहा है। जाले कदों से लगे हैं नहीं, मैं नजर आ रहा आपका नाम क्या है? शाहजेब परवेज। शाहजेब, ये बेटा बारिश की वजह से लगे हैं जाले? नहीं, ये सर बारिश की वजह से तो नहीं आपके लगे। ख्याल में ये कोई वीज़ा लेके गिरते होंगे खाने की चीज़ों नहीं में? नहीं सर, वीज़ा तो मैं- नहीं लेना पड़ता सर, ना, मैं ये तो आ जाते होंगे जब इनका I दिल am चाहता होगा apologize। नीचे। और ये इसमें भी मिक्स होते होंगे, ये यहाँ भी मिक्स होते होंगे। तो बेटा इस खाने जी, की जगह मैं- को साफ सुथरा रखना मैं आप- इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये तो किसी के समझाने और बताने की जरूरत भी नहीं है। एक कॉमन मैन के तौर पर, एक कॉमन सेंस की सर, ये आप छत का हाल तो देखिए सर, ये देखिए। ले जनाब जरा एक मिनट, ये देखिए जरा, देखते जाए जरा। देखिए ये अब आप मुझे बताइए कि ये खाने में, ये बिल्कुल नीचे ये ट्रे है, यहाँ पे सारा कुछ मिक्स हो रहा है, इसके ऊपर भी जाने लगे हैं। दिखाएं बेटा, ये मशीन के ऊपर से लाओ बेटा, उसने किया मुझे कोई चीज़ देना पकड़ाएं कोई ऐसी। अच्छा खैर, ये बाहर भी आप हालत देखें जरा, एक मिनट कैमरा में चाहूँगा ज़रा, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारे पैर जो हैं, ये गंदगी, ये गलाफत अल्टीमेटली ये अंदर यहीं पे इसी तरह से आ रही है। तो ये भी एक समझ लें कि कूड़ादान ही है जिसमें से स्मेल भी आ रही है और अल्टीमेटली गंदगी भी सारी उड़ उड़ के अंदर आ रही है। तो आप ज़रा अंदाज़ा ये कीजिए कि इसको हाथ लाने भी खैर दिल नहीं चाह रहा, ये छत का आलम है। और ज़ाहिर है ये वक्तन फ़वक्तन ये सारी गंदगी, ये गलाफत जो है, ये बिल्कुल आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि नीचे बिल्कुल मशीन है और इसके अंदर ये सब कुछ मिक्स हो रहा है। अगर ये मिट्टी और ये सब नज़र, सर ये तो बड़ा जुल्म है। देखिए ये और ये अगेन ये तो यानी बाहर से अंदाजा हो रहा है। हम आपको बाहर भी चल के दिखाते हैं कि ये कोई छोटी जगह नहीं है। मैं आपको पूरी गारंटी से कह रहा हूँ कि शहर का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ इसको सप्लाई देखें यहाँ पे तकरीबन जो है ना वो टन्स में यहाँ से प्रोडक्शन जो है वो हो रही है। 40 से 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं और जगह की हालत आपके कैमरे ने खुद दिखाई कि ये बिल्कुल ऐसी जगह है कि जैसे कोई कबाड़ खाना होता है, कि ऊपर इतने बड़े जाले लगे हुए हैं और वो जाले इस फूड में जो है वो गिरते भी होंगे। बाहर ऐसा है जैसे कोई कचरा दान होता है, इस तरह की कंडीशन है। तो ये ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए। आई होप कि कैमरा ये गंदगी में आपको, सर आप ज़रा बचिए। ये छत की हालत है ख़वातीन हज़रात, और नीचे सारा कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं है जहाँ खाने की जगह नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। सिगरेट के बट्स भी इधर पड़े हुए हैं जनाब, जो बकाया। डी साहब ने निशानदेही की, खाना है, सिगरेट है। अगर कैमरा दिखा सके सामने से हम हटते हैं कि वो आप देखिए कि बाहर से सारी जो कीचड़ है और गंदगी है उसके साथ ये पैर जो हैं वो अंदर आते हैं अनफॉर्चुनेटली। ये भी कोई एक चीज़ थी, दिखाते हैं इसको भी ज़रा। ये पानी जो है वो ओए मेरे अल्लाह, मिक्सिंग के लिए ये ज़रा पतीली की हालत देखें जिसमें
जिससे भर के पानी, इसी से भर के पानी अंदर डालते हैं। हालत देखें जनाब इसकी। अच्छा जी, और ये पानी इसमें मिक्स किया जाता है। बेटा ये पानी भी दिखा दें ज़रा, पानी की हालत खातिन हज़रात देखें। इसके साथ ही वो मशीन चल रही है, ज़रा साथ ही दिखा दें कि यहाँ से पानी भरा जाता है, इसके अंदर डाला जाता है और ये मशीन जो कि सेल्फ बहुत गंदी है वो इसको मिक्स करती है और इसमें जाले वाले मक्खियाँ शक्खियाँ कीचड़ वीचड़ सब ऐड हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और ये ज़ाहिर देसी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन खुदकार मशीनें हैं। ये मशीन भी बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। ज़रा इसको भी भाई ऑन करवाइएगा साजिद भाई। अच्छा भाई आप ज़रा दिखाएं, अपने नाखून दिखाएं ज़रा। ये सर नाखूनों की हालत देखें ज़रा। खैर वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो वो है ना, सबके नाखून भी बड़े हैं माशाल्लाह। आपने कभी ग्लव्स या टोपी शोपी इस्तेमाल नहीं की है काम करते हुए? करी थी। करते हैं? हाँ जी। अभी क्यों नहीं कर रहे? अभी नहीं, दफ्तर में हाँ जी? खत्म हो चुका। ख़त्म हो गई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजमल। अच्छा ये इसके ऊपर कैसे तैयार होती है ना पट्टी? इसके ऊपर पेड़ा रख के रखे ना, मेहरबानी करें जरा। अच्छा उसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है, फिर इसको आप लोग क्या करते हैं? ऐसे बाहर ले जाते हैं और फिर ये पकता है। तो अब आपका इसके ऊपर ऑयल लगता है। अच्छा इसके ऊपर ऑयल, एंड देन उसके बाद उसके बाद आता है जो भट्टी है। जी जी ठीक है बेटा, आ जाओ। अब जनाब अगेन आपको जो समोसा आपके मैदे तक जा रहा है ना जी, उस समोसे का पूरा प्रोसेस बताया। वो सारा कुछ उसके अंदर मिक्स हुआ, मकड़ियों के जाले मिक्स हुए, ये जो पेंट है उतर के ये मिक्स हुआ, कीचड़ मिक्स हुआ, वो गंदा गलीज पानी मिक्स हुआ। अभी तो ये अलग बात है कि जो प्रोडक्ट्स के यूज़ कर रहे हैं सर, उनकी क्वालिटी क्या है, वो तो अगली बात में आएगी। वो सारा कुछ मिक्स होने के बाद, उस गलीज मशीन से गुजरने के बाद पेड़ा जनाब आ गया यहाँ पे। अब इसके ऊपर अब ये भी देखना होगा कि ये ऑयल कौन सा है, लेकिन ये भी ज़रा देखें। एक मिनट ज़रा, एक मिनट दिखाएं जी। ये सारा आप देखें ज़रा, इसके अंदर कौन से इसके अंदर वो छोटे छोटे जो है ना वो हशरातुल अर्ज़ भी हैं, हशरात पड़े हुए हैं। ये देखें कि ये भी जो ऑयल पड़ा हुआ है ये साफ़ नहीं है, और इसके अंदर जो इन्होंने ये भिगो के रखी हुई है इसको सोक करने के लिए, सर वो भी कोई रिकमेंडेड तरीका कार नहीं है। ये इसके नॉर्मल कपड़ा है, जिसके फायर फर्रात और वो सब ऐड होते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो जो है वो देख रहे हैं। सबसे बढ़कर अगर आप इजाज़त दीजिए तो ये ज़रा ऊपर बेटा आ जाए। ये आप देखिए यहाँ पे भी जो हालत है वो तेरी खैर, ये है जनाब आलम। उसके बाद आप ज़रा ये देखें, मैंने तो सिर्फ उसको छेड़ा, ज़ाहिर है यहाँ हवा भी चलती होगी, हिलता जुलता भी होगा। उसके बाद ये जो इसके ऊपर गिरा है, सिर्फ एक बार टच करने पे वो आलम है। ये सर आप देखें ना, ये इसको जरूर फोकस कीजिए। हाँ जी। तो ये सारा इसका मतलब है कि इसके अंदर ऐड होता रहता है। ऑयल लगा जी, ऑयल लगाने के बाद भाईजान इसके बाद क्या करते हैं? आए जी। अच्छा जी, यहाँ पे पेड़ा आता है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह। तो यार ये माशाल्लाह तो बड़े खूबसूरत नाखून है, दिखाएं ज़रा, दिखाएं ये ज़रा हालत मुलाहिजा कीजिए। नाखून भी क्या उसके बात है। अलावा ये नहीं, आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, ईजी हो जाओ तो ये ज़रा आओ। इन बेचारों को दोबारा कसूर कोई नहीं है, वर्कर हैं, दिहाड़ीदार काम करने वाले हैं। ये भी अलाउड नहीं है, ये घड़ी भी अलाउड नहीं है, और ये नाखून तो माशाल्लाह वैसे प्यारा लग रहा है, लेकिन हाँ मांडा उतारते हैं ना इसलिए रखने पड़ते, और नहीं है कहीं भी नहीं। अच्छा, मांडा उतारने के लिए नाखून रखना पड़ता है? कैसे बताएं, क्या उसका काम होता है? वो ना जब इसको खोलते हैं ना इसलिए हाथ जल जाता है इधर से। ओके, तो फिर नाखून की मदद से आप हाँ खोलते हैं जी। तो इसका तो कोई और तरीका होना चाहिए ना। नाखून में तो सारी मैल और जरासीम मेरा बच्चा है। तो अच्छा, किसी ने बताया ही नहीं आपको कि नाखून नहीं बढ़ने चाहिए? नहीं बताया। या ये जो है ना, ये मुंदरियाँ, अंगूठियाँ, घड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सर पे कोई कैप होनी चाहिए? इसका तो कोई किसी ने गाइड ही नहीं किया? गाइड किया, बिल्कुल ये मेरी मिस्टेक है। नेक्स्ट टाइम मिस्टेक थोड़ी तो नहीं है जिंदा। आप देखो, ये तो बच्चों ने खाना है रमज़ान में, आपके मेरे सबके बच्चों ने खाना है। अब आप ईमानदारी से बताओ, मैंने कोई इसमें हल्का सा उसको हिलाया, कितनी गिलास नीचे आके गिरी, और वो मुस्तकिल गिरती रहती होगी ज़रा थोड़ी थोड़ी करके। अलार्मिंग बात है रमज़ान के हवाले से। तो अगर हम देखें, सॉरी आपकी कोर्ट की क्या हालत हुई है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना कितनी गंदगी और गलाजत है। देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इसी मकसद के लिए हमारी तमाम टीम्स जो है पूरे पंजाब में मुतहरिक हैं। पिछले एक हफ्ते से हम इसी तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने, आपको पता है अफ्तारी में एक ट्रेंड होता है, हाँ जी, समोसा खाना पीना बढ़ जाएगा सारा जी, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फ्राइड आइटम्स खाने का। तो लेकिन ये किसी भी तरीके से इस काबिल नहीं है कि इंसान इसको जो है वो कर। ये अगर हम लोगों को बताएं कि हम इस वक्त एक इलाका ढोलनवाल
वहीं पे है सर, ये यतीम खाना के करीब खाना के पास यानी ये बहुत एरिया। ही आप यूँ कह लीजिए कि काफ़ी आबादी वाला इलाका है, और उस आबादी वाले इलाके में सिक्योरिटी कैमरे लगाए हुए हैं, आप ज़रा ये अंदाज़ा करें। तीसरा फ्लोर है घरों का, हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे इस तरह से इतने बड़े स्केल पे काम हो रहा होगा। और ये शाहजेब भी जो यहाँ इनके मैनेजर हैं वो भी मौजूद हैं, और मैं भी आपको जानकारी से बता रहा हूँ कि यहाँ देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि शहर के बड़े हिस्से को यहाँ से सप्लाई जाती है, यानी एक बड़ी तादाद है लोगों की जो ये समोसा पट्टी और रोल पट्टी खाती होगी। देखें जैसे आपने खुद देखा, ये टन्स के हिसाब से यहाँ से माल जो है वो जा रहा है, नॉट केजीज बल्कि टन्स के हिसाब से। 40-50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी हालत किसी भी तरीके से ऐसी नहीं है कि बंदा कहे कि फूड सेफ्टी की एक भी मेजर को जो है ना वो ये। अब आप मुझे बताएं कि ब्रांड है जिसके तहत पट्टी जाती है या फिर सिंपल पैकिंग के अंदर जाती है? नहीं, ये लूज पैकिंग के अंदर जाती है, लूज पैकिंग में जाती है। और ये कहाँ बिकती है? सही है, जिधर कौन यूज़ करता है इसको मैक्सिमम? जो समोसे भराई करते हैं, जो शॉप्स पे या जो रेडियाँ और ठेले वगैरह हैं। अच्छा, मुझे शादी में बताइए कि अब देखें ना, ये लोगों का तो नुकसान होता रहा होगा, अब ये आपका और जो भी इसके ओनर है उनका कितना बड़ा नुकसान है? बिल्कुल है कि अगर आप ठीक तरीके से कर रहे होते तो अब रमज़ान से पहले, ये तो आपका सीज़न का टाइम होता है, बिल्कुल, अब आप ये काम रमज़ान तक नहीं कर पाएंगे। ज़ाहिर डी साहब ने जिस तरह फरमाया, मुझे तो यही लग रहा है कि ये इसको इजाज़त नहीं दी जाएगी चलने की। जी, हम इसके ऊपर जो है ना वो इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर लगाएंगे सर, और मज़ीद अभी हम मज़ीद जो है ना वो एग्जामिन करने के बाद देखते हैं कि हम कितना फ़ाइन हमें इनके ऊपर इम्पोज करना चाहिए। तो ये तो देखें ना, आपने अपना नुकसान भी किया, बिल्कुल सर, नहीं बाकी कौम का तो, बच्चों का तो नुकसान हो ही रहा था। अब जनाब आप देखिए कि वो सारी मैल मट्टी जमा होके यहाँ पे जो भाई हैं बड़े नाखून वाले, ये इसको तैयार करते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। कान में भी इन्होंने कोई तेल शेल लगाया हुआ है माशाल्लाह। कान से की पाया जे है, दिखाओ इधर, एक मिनट रुक जाओ, इधर आओ। कान में क्या हुआ है? फिंसी निकली हुई है। कान में फिंसी निकली है सर, ये इस सूरत में क्या कह रहे हैं, कान में भी फिंसी निकली हुई है तो यानी वो कोई मेडिकल का तो यहाँ पे सिस्टम होगा ही नहीं होगा। अच्छा बेटा करो, इसको कैसे करते हो फिर? अच्छा जी, यूँ फिर जो है ये जो है रोटी बड़ी होती है, पकती है, और पकने के बाद बस ये पैक हो जाती है। शाहज़ेब साहब ऐसा ही है जी सर। बस इसके बाद तो फिर कोई और नहीं, इसके बाद उतार के यहाँ पे ये बिछाना, फिर उसकी कटिंग हो जाती है। कटिंग के बाद आप ये ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये एक भट्टी से जो ऑलरेडी तैयार यहाँ पे ये मांडा पट्टी भी कहते हैं सर इसको, ये इसकी कटिंग होती है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये कितने समोसे पड़े हुए हैं। ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 3 लाख समोसे तो होंगे, और ये जो सब आपके मेरे बच्चों के हमारे मेदों में जाने थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी का, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब खुद मौजूद हैं यहाँ पे, और मुझे बड़ी अच्छी लगती है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हमेशा ये होता है कि नॉर्मली अफसरान जो हैं वो अपने ठंडे एसी वाले कमरों के अंदर बैठ के बस अहकामात जारी कर रहे होते हैं। आपके साथ हमने जब भी काम किया ग्राउंड पे माशाल्लाह हमने आपको देखा। आपके लिए इटसेल्फ इस तरह की चीज़ों को देखना एज फादर, एज यू नो एज ए सिटीज़न, क्योंकि हम तो यही चीज़ें यूटिलाइज कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो ये आपके लिए कितना अलार्मिंग होता है? देखें, 2 चीज़ें हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन ही यही है कि इस तरह के अनसेफ फूड से लोगों को जो है वो बचाया जाए। दूसरा, इन लोगों को भी हम अपने तौर पे एजुकेट करते हैं, एक अवेयरनेस भी देते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने फूड सेफ्टी के जो है मेजर्स जो है इंश्योर करने हैं। लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो है ना वो इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे होती हैं कि जो ना सिर्फ अनहाइजेनिक हैं बल्कि अनसेफ भी हैं। यानी मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, अगर ये कैमरा आपको दिखा सके ना, आप ये ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये कितनी ज़्यादा जो बड़ी तादाद में, अगेन वहीं से दिखा देते हैं कि ये एक जो रोटी आप अंदाजा कीजिए इससे कितने समोसे तैयार होते होंगे। तो ये वाकईतन हज़ारों लाखों की तादाद कम से कम 50-60 हज़ार समोसा ये पड़ा हुआ है। ऐसे ही है। हाँ जी, कितना 6-7 हज़ार 6-7 हज़ार समोसा। चले जी, ठीक हो गया सर, इतने में मान लेते हैं हम। 7,000 मैदे पड़े हुए हैं यहाँ पे, जिनमें इस कैंसर ने, इस बीमारी ने, इस गलाजत ने जाना था। और वो मैदा आपका भी हो सकता है, वो मैदा मेरा भी हो सकता है, वो मैदा हमारे माँ बाप का भी हो सकता है, वो बच्चों का भी हो सकता है। इसलिए कि सारे हम सारे कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें घर में तैयार हो रही होती है, लेकिन रमज़ान मुबारक में बहुत सारी बाइंग बाहर से हो रही होती है। कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे 100% तैयारी जो है ना वो। तो ये रमज़ान मुबारक से पहले मैं समझता हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक गिफ्ट है, एक तोहफा है कि इस तरह के अभी ज़रा ये एक कार्रवाई है, इसके बाद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी बढ़ते हैं। और यहाँ पे भी ज़रा आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं। वो 7,000 समोसा शाहजेब के बकौल जी वहाँ पड़ा हुआ है, वो तकरीबन 8-10 हज़ार समोसा भी मान ले भाई, चलिए जी 10,000 समोसा जो है वो तकरीबन। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए इसके हजम का कि ये एक जो है इससे तकरीबन कोई 50 समोसे तो बनने चाहिए कम से कम। और ये तह दर तह
ये जो पट्टी है यहाँ पे मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे हमारे दिलों में परवरदिगार रहम डाल दे। डॉक्टर साहब ये हमें ज़रा बताइए ना, हमने देखा डी साहब भी मौजूद थे, अंदर से वो पीछे वाला एरिया जहाँ से कीचड़ लग के आ रहा है और ज़ाहिर वहाँ से सारे जरासीम, सारी गंदगी, तो वॉशरूम तक अलाउड नहीं होता, वो तो वॉशरूम से बुरी हालत है सर। ऐसे ही है। एंड अगेन जिस मशीन के अंदर जिस पानी के साथ वो तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से हर, और नमक भी हम देखते हैं कि कौन सा ये है यही है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये ज़रा वैसे बताएं ना लोगों को कि कितना ज़्यादा अलार्मिंग है। सर बेसिकली टोटली SOPs के अगेंस्ट है, नॉन कंप्लायंस है, मेडिकल ट्रेनिंग्स नहीं है, IPM सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ओके। जहाँ पे और ओपन प्रोडक्शन एरिया है, कोई हवा चले, आंधी आए, वो सारी डस्ट अंदर आएगी। सेकेंडली ये स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, नस्वार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा यूज़ ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ फूड आइटम्स। इसके अलावा आप देखा इनकी हैंडलिंग प्रैक्टिसेस बहुत पुअर हैं। अभी आप तो थोड़ा यानी कि एक प्रोसीजर के आए हैं, वो पाँव के साथ आटे की वो जो डो फॉर्मेशन थी वो कर रहे थे, जो कि वीडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं। अच्छा, फुट के साथ प्लीज़ ज़रा ज़रूर लीजिएगा डॉक्टर साहब से। आप ये बता रहे हैं कि जो पाँव के साथ पाँव के साथ हो रही है। सेकेंडली जो फाइनल जब हम जाएंगे जहाँ पे कटिंग होकर फाइनल फॉर्म में ये प्रिपेयर हो रहे हैं, वो वॉशरूम में बिल्कुल सामने, उसके सामने सारी वो रखी जा रही है। यानी कि उन्हें बेसिकली सेंस ही नहीं है कि बेसिकली SOPs होते क्या हैं, या तो और ये बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को भी सप्लाई कर रहे हैं। आते ही बाहर से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना मैसिव स्केल होगा। तो यहाँ आके हमें अंदाज़ा कि एक एक टेबल पे हमारे मुताबिक 50-50 हज़ार समोसा पड़ा है, शाहजेब कह रहे हैं 10-10 हज़ार है, लेकिन चलें आप ये भी मान लें तो इसका मतलब है कि ये कितने घंटे की तैयारी है? 1.5 घंटे की तैयारी। 1.5 घंटे में ये 10,000 समोसा है सर। 24 घंटे में जरा आप इसका प्रोसीजर अंदाज़ा लगा लें तो ये लाखों। सर बेसिकली ये जो रमज़ान का सीज़न है ना, फर्स्ट 15 जो रमज़ान है, उसमें इन्होंने सारी सेल करनी है और फिर कर रहे होते हैं, पूरे पंजाब में सप्लाई कर रहे हैं। आप कितना पुराना है यहाँ पे? हो गए समझ 18-20 साल हो गए। अच्छा, तो भाई ये जब ये पहले सील हुआ था आपके नॉलेज में है? जी बिल्कुल। कोई कोशिश की नहीं या बिल्कुल ये कोशिश की हमें नजर नहीं आ रही है? आपको किया नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। नहीं की कोशिश नहीं। और इसके पीछे क्या सोच है कि देख लेंगे? देखेंगे नहीं सर, करना अल्लाह ने ये तो माशाल्लाह यहाँ के अंदाजा हो रहा है कि अल्लाह ने रिस्क का एक बेहतर सिलसिला बिल्कुल चल रहा है काम। एक तो यार चल ही नहीं रहा, मतलब या तो इसका मतलब सेल हो रही है तो उसके बावजूद इस पे थोड़ा सा वापस भी तो खर्च करने होते हैं ना। जी बिल्कुल। या ये इसमें से कोई प्रॉफिट ही नहीं होता? नहीं, प्रॉफिट भी ये है कि खर्च करना था, भी नज़दीक करना, सारा मामला हल करने थे। ये जो उन्होंने अंदर टेबल पे वो उन्होंने स्टील की चादर वगैरह की थी, वो हमने सारा कुछ नीचे। लेकिन वो वही बात कि बिल्कुल आटे में नमक के बराबर कुछ हुआ भी है तो नुकसान हुआ आपका, इसलिए कि आप सीजन से पहले जो है वो मेरी तो ख्वाहिश ही होगी ना चलेगा। बताइएगा इससे क्या करते हैं? ये क्या है? नमक है। नमक किस काम के लिए है? ये मैट उसके अंदर ठीक है ना, ये ओपन में नमक पड़ा है, उसके ऊपर से लोग गुजर भी रहे हैं और आपको इसके पाँव के और जूतों के निशान भी नजर आ रहे हैं। आपसे कोई हम लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं? जी सर। अब आप ये जरा देखो कि ये सारा ये आपके साल में गंदगी है। जी सर। हैं जी? जी सर। और ये इसके खुले में है, ऐसे ही है जी। इसमें से कोई प्रोसेस होगा कि ये सफाई करके आप नमक निकालें? कोई ऐसी मशीन है कि जिसमें से मिट्टी अलग हो जाए और नमक अलग हो जाए? नहीं होगा ना, ऐसे ही जाएगा उसके अंदर, थैला खुलेगा और उसके अंदर डाल देंगे। और ये नमक इटसेल्फ सर काबिल इस्तेमाल है? ये आयोडीन जो मिला नमक भी नहीं है, वो भी हमने टेस्ट परफॉर्म किया। ये खुला नमक है जो कि हर जगह पे ये रिकमेंडेड है WHO की तरफ से भी कि आयोडीन मिला नमक ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेकिन हर जगह हम सर जहाँ देखें ये इस लकड़ी के अंदर भी ज़ाहिर हर जगह गलाजत है। भट्टियाँ आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, माशाल्लाह आप भी खैर इस पर क्या कहना। हम राइट साइड पे भी आ जाए ज़रा जी। अगेन कोई 10-20 हज़ार समोसा जो है वो ये भी पड़ा हुआ है, ये ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से बना रहे हैं। ये आप समझिए कि ये एक रोटी है जो वही गंदे नमक से, गलीज पानी से और सारे जाले वाले और कीचड़ विचड़ मिला के तैयार की जाती है। और इस तरह की ये वो ख़वातीन हज़रात, मैं सिर्फ आपको अंदाज़ा ये करवाना चाह रहा हूँ कितने मैसिव स्केल पे यहाँ पे काम हो रहा है। सर आप क्या निशानदेही कर रहे थे? नहीं, वो कपड़े भी इन्होंने जो है ना साथ ही उसके ऊपर। हाँ जी, आ जाए। ये देखिए ना, इसके ऊपर उन्हें ये कपड़े भी जो है ना वो साथ ये भी है, यहाँ लटक भी रहे हैं। और ये आप ज़रा देखें कि सब कुछ जो है ना माशाल्लाह सब शामिल हो रहा है इसके अंदर। और बाहर ज़रा हालत देखें इस वक्त कि बाहर बारिश होने को है, तो इसका ये मतलब है कि ये सारा पानी, ये सारी गंदगी, ये सारी गलाजत जो है वो अल्टीमेटली इसके अंदर शामिल है, बल्कि पानी के निशानात मौजूद भी हैं। ये अगर आप कैमरा आई डोंट नो दिखा पा रहा है या नहीं, ये सारा जो पानी है वो अल्टीमेटली
इसके अंदर यहाँ शामिल होता है जो मट्टी से। और अल्लाह अकबर। तो सब यहाँ पे क्या है जरा बताइए हमें। बेसिकली ये कटिंग होगी अभी, करें स्टार्ट करें आप पहले। ये खातिन हज़रात फाइनल इसकी जो फॉर्मेशन है। अच्छा ये किसके लिए बेटा जी, रोल के लिए? ये समोसा। समोसा? हाँ जी। किस तरह बनता समोसा ਇਹਦਾ? ऐसे बनता है मसाला लगा के। हाँ ये छोटा समोसा जो होता है जी। जिंदा। ये तो अच्छा बना के दिखाया यार आपने, आप करते तो नहीं रहे काम। अच्छा और ये जो चौरस वाला ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये रोल के लिए। रोल के लिए, इसको भी बना के दिखाते हैं यार प्लीज। ये खातिन हज़रात ये बहुत अच्छा हो गया कि आपको समोसा वो जो आप खा रहे होंगे, मेरी तो अब ये देखने के बाद रिक्वेस्ट होगी, अच्छा ये रोल बन रहा, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस रमज़ान तो कम से कम ज़रा एहतियात कीजिए बाहर वाली चीज़ों से। डी साहब से भी इस पर ज़रा बात करते हैं। तो ये इस शेप में अल्टीमेटली समोसा पट्टियाँ काटी जाती है और रोल पट्टी, जिसके अंदर फिर सर आगे जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कौन सा आलू डालते हैं, वो कौन सा कीमा डालते हैं, वो एक अलग वो बहस है। नीचे है वो अच्छा, बिल्कुल अच्छा, वो भी है, वो अलग बहस है। ओके। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी के साथ साथ रमज़ान में हमने एक जो है ना ये बड़ी एक खिदमत है एडवाइजरी भी लोगों जारी की है। ओके। एडवाइजरी भी जारी की है कि आपको अफ्तारी के टाइम पे और सहरी के टाइम पे कौन कौन सी जो है ना वो फूड्स लेने चाहिए। राइट। और हम प्रोसेस्ड फूड से जो है वो मना करते हैं, तली हुई चीज़ों से मना करते हैं। और इस तरह की जो अनहाइजेनिक कंडीशंस में जो चीज़ें बनाई गई हैं उनको मुकम्मल तौर पे हम मना करते हैं। हम कहते हैं कि आप घर में जो है वो खुद जो है वो चीज़ें बना लेकिन सर इससे ये तासुर न जाए कि किसी कारोबार के खिलाफ कोई चीज़ है, ऐसे ही है ना। यानी अच्छे तरीके से हमने देखा आप ही की टीम के साथ लाहौर भर में हम गए, ऐसे दर्जनों रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे इन्होंने सालों की मेहनत की। वो फ़ख्र से बताते हैं कि जी फूड अथॉरिटी ने हमारी हेल्प की और आज हम एक मॉडल के तौर पे, नहीं हमें जाके बतौर नमूना वो जगह दिखाई जाती है और कैमरे की आंख से लोग देखते हैं कि कैसी शानदार कारगर। तो ऐसे जो अच्छे तरीके से चल रहे हैं बिजनेसेस, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए हम सब तैयार हैं। हमने नाम ले लेके सपोर्ट किया उनको। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी किसी भी कारोबार की दुश्मन नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन उस कारोबार जो कि जिसकी वजह से किसी इंसान की सेहत ख़राब हो सकती है, हम उसके खिलाफ हैं। क्योंकि हमारे नज़दीक जो है इंसान की सेहत जो है वो ज़्यादा अहम है, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अहम है, ना कि इस तरह का कारोबार। बल्कि हम सपोर्ट करते हैं ऐसे कारोबारों को, ऐसे किचन्स को जहाँ पे हाइजेनिक मेजर्स ली जा रही होती हैं, जहाँ पे फूड सेफ्टी के जो SOPs हैं उनको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। हम एप्रिसिएशन लेटर्स उनको जारी करते हैं और बल्कि टीम्स हमें लेके जाती हैं वहाँ पे। ये खातिन हज़रात आप ज़रा देखिए, यहाँ पे इसकी पैकिंग होती है, डी साहब ने भी निशानदेही की। उसके बाद ये जो इजाफी वेस्ट है इसके बारे में ज़ाहिर मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ जाता है। ये पापड़ जो बिकते हैं, गुमान ये है, वो ये डिनाई कर रहे हैं, लेकिन गुमान ये है कि वो ये फिर वहाँ जाके आगे इससे पापड़ वापड़ बनते होंगे। जो दही भल्ले के साथ पापड़ी आती है ना, ये चाट वाट जो इसमें वेस्ट होता है ना, कि बेसिकली उसके बाद वो फ्राई करके तो ये उधर इतने अच्छे तो नहीं हो सकते कि बाकी सारी चीजें नहीं सर, इतना प्रोडक्ट पड़ा है ये वो टनों के हिसाब। जी बिल्कुल। तो ये मौजूद खातिन हज़रात जी साहब ने कहा कि एडवाइजरी भी जारी की है, बल्कि वो हम आपसे सर वो लेके ज़रा उसको भी ज़रा एक बार कंप्लीट ज़रूर प्लीज़ आइए। शाहज़ेब ये तंदूर किस लिए है? ये खाना बनाने के किसके लिए? लेबर। अब माशाल्लाह मैं इस माशाल्लाह कह रहा हूँ एडवांस में, जब आप उसको ठीक कर लेंगे उसके लिए अंदाज़ा ये करें कि माशाल्लाह लेबर की तादाद इतनी है कि उसके लिए तंदूर लगाना पड़ा है। यानी ये कोई छोटा यूनिट नहीं है। हम फैक्ट्रियों में भी नहीं देखते कि खाने के लिए इस तरह से अलग से दुकान के सेटअप के लिए होता है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, लोग हैं ना माशाल्लाह बेटा, अच्छी तादाद में लोग काम कर रहे हैं, बड़ी तादाद में काम हो रहा है कि तंदूर है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि तंदूर के लेवल के लोग मौजूद हैं ना। कितनी होगी इस वक्त आज की डेट में लेबर? हाँ जी ज़्यादा कुल मिला के 40-45। तो आपने भी जी बिल्कुल। आई अच्छा ये यानी सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने एक उसकी एस्पेक्ट रखा है। ओके अल्लाह अकबर। अच्छा ये यहाँ पे अलग काम चल रहा है, ये है इन्हीं का ही शाहज़ेब साहब? एक ही है इसका ओनर ऊपर नीचे? अच्छा ओहो भाई वाह ले जनाब। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? जावेद। बस 1 मिनट के लिए जरा ओके।
जावेद क्या एज क्या है बेटा आपकी? 18 साल। सही वाली जेन्युइन वाली दसनी बेटा। 17 साल 17 साल, शाबाश। आईडी कार्ड तो नहीं बना हुआ? बना हुआ है स्मार्ट कार्ड। 17 साल में कैसे बन गया? स्मार्ट कार्ड बना हुआ है ना, शनाख्ती कार्ड तो नहीं है, NIC तो नहीं है ना। सो ये तो एक और केस भी है। यही तो मैं हाँ। लेबर वालों का केस बन गया कि जो है ना बगैर अंडर एज बच्चे जो है ना वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। आप पढ़ते हो या काम ही करते हो? काम ही करते। काम ही करते हो। तो क्या मिलता है यहाँ से आपको? 25,000 सैलरी। 25,000 सैलरी मिलती है। और कितनी देर काम करना होता है? 10 घंटे। 8-10। 8 से 10। तो ये तो खैर एक इटसेल्फ एक अलग पूरा मामला है। अच्छा, ये बनता भी यहीं पे और तले भी यहीं ये जी सर, भट्टी यहीं पे भी यहीं पे लगी मैन्युफैक्चर यहीं पे होता है ये। है। तो इसको रजिस्ट्रेशन ही कोई नहीं वो बता रहे हैं किसी ब्रांड के नाम? नहीं है सर, ये आइडियल, ये इसका लाइसेंस फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं है, इनके प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, ये सारे अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने ज़रूर ब्रांड नेम रखा है लेकिन ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट एज रजिस्टर्ड प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा ये कि भाई ये इसकी तैयारी कहाँ होती है, यानी इसका मसाला कहाँ बनाया जाता है? जो मटेरियल है हाँ वो कहाँ है? आए ओए ओए, ये वो जो हम खैर वो देखते ही हैं रेडियो वीडियो पे भी, लेकिन बेटा ये पानी कब से तब्दील नहीं होती। ये जनाब इसमें से कबाब उतरता है। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ज़रा ये दिखा भी देता हूँ मैं इजाज़त। ये कबाब इसमें से उतारने के बाद इन सीखों को साफ करने के लिए इसमें डाला जाता है। इसके बाद धुलती तो नहीं है सीख? हैं? 1 मिनट पानी यहाँ चेंज हुआ यार, तो इससे बेहतर चेंज ना किया अगर चेंज हो गया इतना गंदा है तो। आ जाए इसमें तो कीमा नजर ही नहीं आ रहा। इसकी फ्रीजर की हालत है वो भी आप देख जी सकते जी जी, हैं वो तो खैर है कि नीचे जंग जो है वो गंदगी नजर आ रहा है। गंदगी लगी नहीं रही। ये तो लगी नहीं, जो हम देख चुके हैं। हाँ जी। पोल्ट्री प्लस। ये आप वहाँ से चिकन ये कीमा लेते हैं? जी सर, ये कीमा। ये कीमा आप लेके आते हैं। इसको खोलिए जी जरा। ये किस चीज़ का कीमा? चिकन का? अच्छा जी, इसकी कोई ट्रेसेबिलिटी है सर? इसको अगर हम चेक करें प्लीज। बदल इसको देखिए, कुछ तो है ना इनका ब्रांड बना। स्टेट से कहाँ से आता है? ये पोल्ट्री प्लस। कोई रसीदें वगैरह? और इसकी कोई वो है इस पे एक्सपायरी डेट या कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा? नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। इस वजह से मैंने देखने में तो चूंकि सर इस टाइम ना वो फ्रोजन है तो वो उसका इतना जो है वो नहीं है। नहीं, लेकिन इसका मुझे तो कोई इस पे वो जी, लेकिन इसके अंदर जो है ना सर ये ब्लड वगैरह जो है ये कॉर्नर्स पे हाँ, ये वो तो ज़ाहिर मौजूद है। आया हुआ है सर। खैर ये फाइनल प्रोडक्ट इनकी अपनी प्रिपरेशन है। अच्छा जी, उसके बाद ये चिकन कोफ्ता भी है, चपली कबाब भी हैं। पैक होने के बाद जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा बेहतर लगता है, साफ सुथरा सा। जी जी, ज़ाहिर है चूँकि वो गंदगी तो नज़र नहीं आती उसमें। देखने में ये ऐसे लगेगा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना हुआ है। और ये रंग वंग में थोड़ा सा ज़रा एक जो मारूफ ब्रांड है उसकी फील भी आ रही है। फील भी आ रही है। ये शहरी इलाके के अंदर इस तरह की फैसिलिटी का होना, जिस तरह ये लकड़ी पड़ी हुई है यहाँ मनों के हिसाब से, जिस तरह ये यहाँ पे अंदर भट्टियाँ लगाई हुई हैं, ये इटसेल्फ इसका कौन सा इदारा है जो देखेगा सर इसको? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी इस तरह के फूड पॉइंट्स हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको कम से कम शहरी इलाकों के, रिहायशी इलाकों के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि क्योंकि शायद इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये किसी इंडस्ट्री में जाके अपना जो है ना वो यूनिट लगा सकें, तो इसको एनवायरनमेंट वाले उस तरह से उस नज़र से नहीं देखते। यानी रियायत दी जाती है एक तरह से, एक रियायत दी जाती है कि ये एक छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह की रियायत उनको दे दी जाती है। लेकिन जहाँ तक फूड सेफ्टी का ताल्लुक है तो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया ये अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे, जिनको हम बिल्कुल भी अलो नहीं करेंगे और इनका सारा मटेरियल हम जो है वो डिस्कार्ड करेंगे। सारा मटेरियल यानी जितनी ऊपर हमने जितना वो आटा ऊपर था, जी जी बिल्कुल, वो जो समोसे बड़े हुए थे सर वो भी डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि हमें पब्लिक हेल्थ की ज़्यादा जो है वो अहमियत है हमारी नज़र में, ना कि इनके इस तरह के कारोबार की। और इसको हम बंद भी करेंगे और इनको 3 लाख रुपया हम फाइन करेंगे। और बंद होने से मुराद क्या होगी? अभी तक कब तक नहीं खुलेगा? हम इसको प्रॉपर्ली बंद करेंगे जब तक कि ये तमाम जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। देखें, जिस तरह से हर जगह के ऊपर आपको बटियाँ और जाले
नज़र आ रहे हैं, ठीक रंग उतर के गिर रहा है। और इस तरह की कंडीशन में तो हम खुद जो है वो लोगों को भी जवाब दें और अल्लाह को भी जवाब दें कि इस तरह के कामों को और हम खास क्यों तौर पे माह मुकद्दस में उस दीन की हम बात करते हैं जिसका निस्फ जो है वो सफाई के ऊपर है। शाहजेब, आप मुझे अच्छे समझदार नौजवान लग रहे हैं। देखें, ये तो बड़ी वही बात मैं बार बार कहूँगा कि आपका अपना नुकसान हुआ इसमें, बिल्कुल मैं लोगों का मानता हूँ नुकसान, इकरार क्योंकि ज़ाहिर है ये तो हम भी दरख्वास्त करेंगे कि यार इस तरह की फैक्ट्री को या कारखाने को तो नहीं चलना चाहिए। पूरी कोशिश अब आप क्या करेंगे? मैं अपना जो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमने ये किया है हमेशा। आप इसको अच्छा करेंगे, मैं अच्छा करूंगा, आके आपकी ब्रांडिंग करूंगा, मैं यही इंशाल्लाह टीम होगी, हम साथ आएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका ये ब्रांड लोगों को दिखाएंगे जी कि भाई जी ये खरीदें। इंशाल्लाह सर, ऐसा टाइम आएगा। ठीक है, प्लीज अल्लाह करे ऐसा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।